you can do whatever you want, and it is in your hand. So that's why I started my journey in open source. Without cloud computing, I cannot survive. इतना आपको resources मिलने के chances कम है. तो AWS culture is very rich. जितना बेसिक फंडामेंटल ज़्यादा क्लियर हो, उतना अच्छी तरह से आप क्लाउड कंप्यूटिंग में डेवलप करते हैं. या तो किसी को भी फोर्स नहीं किया कि ये प्रोग्राम इसी तरह से करो, इसमें ये होना चाहिए, इसको बुलाओ, इसको नहीं बुलाओ, ये करो, वो करो. नेवर. दैट इज 100% डिसाइडेड बाय द लीडर. वही डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है. एग्जैक्टली द माइंडसेट ऑफ टुडेज यंग पीपल. तो बैक मतलब उनका इतना पेशेंस नहीं है कि अभी कंटेंट को ज़्यादा अच्छी तरह से डिटेल स्टडी करें. डू यू फील कि डेवलपमेंट पार्ट पे तो अफेक्ट होगा, पर लगता है आपको ऐसा कि इवन कम्युनिकेशन पार्ट पे भी अफेक्ट आ सकता है? और प्रोडक्ट मैनेजर्स और ऑपरेशन हैंडल, उनका तो रोल रहेगा ही रहेगा. तो दैट्स क्रिएट इशू. हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट. सो सर, पहले हम इंट्रोडक्टरी सेक्शन कवर करेंगे, जिसमें आप बताएं कि आपने AWS कैसे जर्नी स्टार्ट की AWS की, और अर्ली बैक दिन क्लाउड में आप कैसे एंटर हुए. So my journey started in as business, part of a business as well as community. तो मैंने जब 1997 अराउंड बिजनेस चालू किया था, so I was passionate about open source, especially Linux and infrastructure type. So in that our company was quite good, and we had few projects. We were handling certain projects. We were very small, 780 people only, but we had some good projects. And उस टाइम पे लिनक्स का नाम ओपन सोर्स लिनक्स को सबको जाके समझाना पड़ता था कि ये ओपन सोर्स क्या है, वो कोड सोर्स कोड फ्री क्यों होता है, और उसके क्या फ़ायदे. सो दैट इज़ समवॉट डिफ़िकल्ट. तो लेगेसी हमने स्टार्ट किया था इन अराउंड 2012-13 around. And when we started our journey Ahmedabad, almost we finished 7 or 8 years in Ahmedabad. तो वहाँ पे AWS has also started their office in India, in BKC. So in that case we were handling few customer of AWS, जो AWS पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, and we were handling them as a Linux expert. 4 या 5 कस्टमर थे. हमें नहीं पता था कि उनके सर्वर AWS में नहीं थे, बिकॉज उस टाइम पे AWS इज़ काइंड ऑफ अ डेटा सेंटर. बहुत कम था, और इंडिया में तो था भी नहीं. तो 4-5 था, उसमें सब हैंडल कर रहे थे. तो दे कनेक्टेड टू देयर एंड यूज़र कि आप लाइक वन ऑफ देम वाज संदेश, फिर एक चिमेट गुरु करके है, वो भी था. तो हमने उनको कनेक्ट किया AWS ने. तो बोले हम कुछ नहीं करे, नीलेश भाई कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करो. सो दे कॉल मी एंड से कि आप इतना काम कर रहे हो, तो वी ऑल्सो रिक्वायर्ड गुड पार्टनर्स. मैंने बोला ठीक है, पार्टनर बनने में कोई प्रॉब्लम है नहीं. एंड वी स्टार्टेड दैट जर्नी. सो इट इज़ बेसिकली उस टाइम पे AWS में भी हम ऑफिस गए थे, BKC में. उस टाइम पे था उनका ऑफिस. तो देयर ओनली 4 people इन दैट. ओके, इन द होल ऑफिस. हाँ, वो उनका वर्क स्पेस जैसा था. याहू का ऑफिस था और AWS का था. याहू एट दैट टाइम बूमिंग था. एंड आई स्टिल रिमेंबर मिस्टर कुणाल मथुरिया, who interacted me from AWS. He joined now other company, other cloud service provider, but at that time he was there and he was very aggressive. So he helped us to build our cloud knowledge, skill and guide us कि अब कंपनी को ऐसे बनाओ, ये करो, वो करो. तो he started our journey onto that. फिर उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी दिए. तो टिपिकली वो स्टक थे लिनक्स की वजह से, लिनक्स एक्सपर्टीज़ की वजह से. तो फिर प्रोजेक्ट वी डिड सक्सेसफुली. तो देन वो जर्नी चालू हुई एंड स्टिल इट इज़ कंटिन्यू. ओके. तो सर 1996 में तो क्लाउड कंप्यूटिंग अभी इंट्रोड्यूस भी होने वाला था आगे जाके, आई गेस. 1996 में ओपन सोर्स था. तो 1996 से हम 2005 से मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस वडोदरा. तो वडोदरा में 2005 में यहाँ पे वी स्टार्टेड लाइक कि एग्जीबिशन या ऐसा कुछ था. अच्छा. तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया. वी गॉट लॉट ऑफ इंक्वायरी फॉर लिनक्स स्पेशलिटी. तो फिर हमने यहाँ पे ऑफिस चालू किया. 2005 वी मूव्ड ओवर हियर.
And 2012-13 this happens. Okay. So after maybe around long journey, 13-14 or more than that years, 2012-13 it has my cloud journey started. तो सर हाउ वर यू कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम, जब आपको पता था कि सबको समझाना पड़ रहा है ओपन सोर्स एंड ऑल, तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आया था कि हाँ इसमें करियर है आगे जाके? See, open source, my one of the inspiration is nuclear science center, वो दिल्ली में है. So I got one project, small project there. Obviously 96 में वो Linux का नहीं था, but that was a project. And 3 दिन मुझे वहाँ पे रहना था. So they were doing a lot of research work. तो रिसर्च वर्क में उनको स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट करना होता है. मतलब न्यूक्लियर साइंस सेंटर था तो बहुत न्यूक्लियर वाला काम बहुत था उनका. दे वर अराउंड, उस टाइम पे उनके पास कुछ 155 जितने कंप्यूटर्स थे. एंड व्हेन आई वेंट देयर, मैंने कुछ अलग सिस्टम देखा तो मैंने पूछा कि ये क्या है. तो दे से दिस इज ओपन सोर्स लिनक्स इन 1996, राइट. लिनक्स एडॉप्शन स्टार्टेड 1993, ओके, जो वर्ड स्प्रेड हुआ और सबको मिला. तो 96 इज अर्ली स्टेजेस. तो मैं थोड़ा आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. फिर वहाँ पे 2-3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई. उस टाइम पे विंडो एंटी इंट्रोड्यूस हुआ था और इंट्रोड्यूस होने वाला था कुछ था अराउंड. तो विंडोज़ एंटी का ड्राइवर मिलता था, जो भी इंस्ट्रूमेंट वो बाहर से लाते थे. तो दे टोल्ड मी कि हमें हमारा तुम लिनक्स यूज़ करते हैं तो विंडोज़ एंटी का ड्राइवर आता है या विंडोज़ का ड्राइवर हमें मिलता है. तो कस्टमर को, मतलब जो भी वेंडर है, उनको पूछते नहीं थे कि हमें आप लिनक्स का ड्राइवर डिज़ाइन करके दो. व्हाट दे डू इज़ दे वर्क ऑन दैट, दे क्रिएट ड्राइवर और वेंडर को बोलते थे आपको अगर लिनक्स का ड्राइवर चाहिए तो हमें बोलो. सो दैट आई पैशनेट कि यार ये काफ़ी अच्छा है कि यू कैन डू वॉट एवर यू वांट एंड इट इज़ इन योर हैंड. सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माई जर्नी इन ओपन सोर्स. अच्छा सर, आपका फर्स्ट आहा मोमेंट कौन सा था क्लाउड कंप्यूटिंग में, जस्ट रियली फैसिनेटेड यू टुवर्ड्स दैट थिंग? देयर आर मैनी एक्चुअली, but few, one of them is like when I attended first time reInvent. So that is in Vegas, and it was pretty large scale, and that was kind of first aha moment कि इंटरनेशनल लेवल पे मेरा फर्स्ट बहुत बड़ा समिट या तो जो इंटरनेशनल इवेंट था. So there were around at that time more than 25,000 people in that event. Yeah, Vegas में. हर साल होता है रीइन्वेंट. Nowadays it is more than 65,000. Okay. But उस टाइम पे आई रिमेम्बर 2018 उस टाइम पे हमने चालू किया था सब. तो वहाँ पे मुझे एज अ कम्युनिटी लीडर भेजा था उन्होंने. यू कैन अटेंड इट. So sir, you started AWS user group in Ahmedabad. So what thought that you have received in your mind कि हाँ इसके लिए शुरू करते हैं AWS user group, it will be widespread more a lot? See, again my route come backs to open source. Okay. In 1998 हमने उस टाइम पे वो बहुत फेमस था VGLUG. हाँ, तो LUG Linux user group. Okay. That is called Linux user group. तो VG यानी Vibrant Gujarat Linux user group था. We started from Baroda. And almost वो बहुत 1998 से हमने चालू किया था. It was run successfully maybe around 7 or 8 years. उस टाइम पे हमारे पास 1500 मेंबर थे. And the people are like inviting us, universities, companies कि आप आके हमें लिनक्स का थोड़ा बताओ, वर्कशॉप करो, ये करो, वो करो. Okay. तो उस टाइम से ही वो यूज़र ग्रुप का लेगेसी था. उस टाइम पे तो कोई बैकिंग भी नहीं था लिनक्स में. देयर आर नो कंपनीज कि हमें फंडिंग दे या कुछ करें. तो वी आर डूइंग, एक ग्रुप था हमारा छोटा, वी आर इन्वॉल्विंग एवरीवन. तो हम लीडरशिप करके लिनक्स के एक्सपर्टीज की वजह से सब लोग वहाँ पे जाते थे. आई रिमेंबर आई हैव टेकन मेनी सेशंस इन निर्मा आल्सो एट दैट टाइम. वो वेरी ओल्ड टाइम. ओके. तो सर ये जो लिनक्स का जो आप वहाँ पे गए, दैट प्रूव्ड अ लॉट फॉर यू? हाँ, सो वो मुझे एक्सपीरियंस था हाउ टू रन द कम्युनिटी विथ न्यूट्रल काइंड ऑफ थिंग. मतलब आप बायस नहीं करना है कम्युनिटी में. आपका बिजनेस अलग है और कम्युनिटी अलग है. तो दैट्स व्हाई दैट हेल्प मी एक्चुअली टू बिल्ड AWS कम्युनिटी. क्योंकि ओवरऑल इकोसिस्टम आपके पास, यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोसिस्टम एंड AWS सपोर्टेड वेरी वेल. वी स्टार्टेड इन 2014 एक्चुअली. AWS कम्युनिटी वी स्टार्टेड 2014 ऑफिशियली. उससे पहले भी हमने किया था, बट जो ऑफिशियली बोलते हैं मीटअप में हमारा डेट वो है. उससे पहले भी हमने काफ़ी किया था.
2-3 साल मतलब 2012 अराउंड चालू किया था. सो स्टार्टेड विथ माय ऑफिस ओनली. तो लेगेसी था, यूज़र ग्रुप का हमें पता था कनेक्ट होता है और यूज़र ग्रुप विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन. So that's the whole logic के हमारा LUG था तो I have very good experience how to lead community. उस टाइम बहुत किया था, इसमें भी हमने almost more than 10 years plus तो काफ़ी काम किया है. अच्छा, तो सर जो क्यूरियोसिटी थी वो नॉलेज को वाइड स्प्रेड करने की थी यूजर ग्रुप के लिए इनिशियली. नॉलेज शेयरिंग एंड नेटवर्किंग बोथ द पर्पस. नेटवर्किंग, हाँ. क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा नाउ डेज इट्स वेरी इजी टू एक्सेस द रिसोर्सेज, राइट. एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज वो आपके फिंगर टिप पे है. बट when we started there was no mobile even, and if you very early starting computer was slightly becomes rarely available. So it's kind of 2x6 3x6 पे हमने चालू किया था. तो उस टाइम पे वो कंप्यूटर भी रेयरली अवेलेबल था, मोबाइल तो था ही नहीं उस टाइम पे. ये सब हमने चालू किया था. तो उस टाइम पे वो रिसोर्सेस मिलना या किसी से बात करना बहुत टफ था. इट्स नॉट ईजी. So I thought that this is the right community is the right way to spread the knowledge, to interact with the people, and help me build community, good reputation, as well as sometimes help indirectly into the business also. That helps that. Sir, now you are AWS Cloud Hero. So how does that thing mean to you personally? It means a lot actually, but Spider-Man में एक है ना कि more power comes with more responsibility. तो वो भी एक होता है. तो जब दे अनाउंस इन 2017 के आपको हीरो बना रहा है, उस टाइम पे प्रोग्राम नया था, बहुत नया था. आई वाज सेकंड हीरो इन इंडिया. तो बहुत नया था प्रोग्राम, तो उनको भी नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है. तो दे वर ऑल्सो लुकिंग के लाइक कोई ऐसा जो पैशनेट है वो उसको हीरो बनाए. बिलीव मी, अहमदाबाद इज स्टिल नॉट इनटू दैट बिग कंपनी के रडार में इतना ज़्यादा नहीं है. दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, इवन समटाइम्स कलकत्ता ऑल्सो. तो ये ज़्यादा रडार में है. अहमदाबाद नहीं था, तो इट वॉज सरप्राइज फॉर मी कि बैंगलोर के बाद यहाँ पे अहमदाबाद में मैं हीरो बनाया. तो इट मीन्स अ लॉट एक्चुअली. इनिशियली मुझे नहीं पता था कि क्या है, बट वंस आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू अटेंड री इन्वेंट, तो वहाँ पे फिर पता चला कि दे वेर गिविंग अस अ मेडल एंड लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब बहुत था. तो दे आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग के हाउ वी कंट्रीब्यूट. They also support us, like if you want something, like we'll back you. The same time they give us freedom also. वो ऐसा कोई structured approach नहीं है. Every hero have their own specialty. तो किसी को ऐसा नहीं बोलते कि 1 2 3 4 5 6 करो. Whatever hero want they can do, and hero is the only program where you don't need to apply. कोई फॉर्म वॉर्म नहीं है. तो आपको AWS देखेगा कि आपकी एक्टिविटी बियॉन्ड स्टैंडर्डाइज या नॉर्मल या उससे ज़्यादा है काफ़ी, तो आपको हीरो सेलेक्ट करते हैं. यू इन्फ्लुएंसिंग लॉट ऑफ पीपल. तो सर इतने सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, इतनी सारी कम्युनिटीज़ है, सो व्हाई AWS? सी देयर आर मल्टीपल थिंग्स. एज फर्स्ट इज इनिशियली मुझे नहीं पता था, बट व्हेन आई स्टार्टेड अटेंडिंग AWS री-इन्वेंट एंड अदर थिंग्स, सो एंड इवन आई हैव टू पार्ट. वन इज कम्युनिटी एंड सेकंड इज बिजनेस. तो जैसे लिनक्स मुझे अच्छा लगा कंपैरेटिवली, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट मॉडल, ओपन सोर्स मॉडल था. AWS में मुझे काफ़ी सारी चीज़ अच्छी लगी. तो वन ऑफ देम इज़ अ कल्चर. तो AWS कल्चर इज़ वेरी रिच एक्चुअली. probably micro services. I'll give an example as a micro services. So micro services, this is one or two example, but we have 16 leadership principle in AWS. तो जनरली माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि वी हैव फ्यू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु डेवलप एवरीथिंग. स्मॉल का मतलब AWS करता है 2 पिज्ज़ा टीम. उनका कॉन्सेप्ट है 2 पिज़्ज़ा मीडियम साइज के पिज़्ज़ा कितने लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं इजीली. दैट इज 7 or 8 or 10 पीपल मैक्सिमम. इससे ज़्यादा खा नहीं सकते, आएगा ही नहीं. दे कॉल 2 पिज्ज़ा टीम. तो उनका कोई भी माइक्रो सर्विस जो बनाते हैं दैट विल बी लिमिटेड टू 2 पिज्ज़ा टीम. वही सब डिसाइड करते हैं. दे ओनली डिसाइड व्हाट टू डू. तो थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज, राइट. तो दे डिसाइड एट व्हाट टाइम दे नीड टू रिलीज. कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दे आर रिस्पॉन्सिबल. डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, एवरीथिंग, सिक्योरिटी. तो सब वो
जो माइक्रो सर्विसेज जिस तरह से होता है इस तरह से ये स्मॉल ग्रुप डेवलप करता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो बाकी किसी को पता भी नहीं होता है कभी कभी, तो उसने उनको ठीक लगा कि सब कुछ चल रहा, रिलीज कर दिया। सूनर और लेटर पीपल विल कम टू नो ओके ये कुछ रिलीज हुआ है, अच्छा। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो यानी एक कंपैरेटिव फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलता है उधर। बाकी कंपनी में क्या होता है, देयर इज हायरार्कीज, ये हाँ। करो वो करो ये करो, उसके बाद ये इसके बाद है, तो अप्रूवल लेने में भी बहुत टाइम चला जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट कंपनी आई हैव सीन देयर आर लॉट ऑफ फ्रीडम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा एक चीज़ उसमें अच्छा मुझे बेस्ट लगा एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि दे नेवर AWS, हमने बहुत सारे मीटिंग किए, मतलब मैं दिस इज़ माई 2012 से चालू करो तो अभी 13 साल हो गए एज अ बिजनेस पर्सन। तो कोई भी मीटिंग में आई हैव नेवर सीन लाइक AWS पुश के हाँ ये बेच लेना है, दे नेवर से दैट। तो दे से व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व, आपका कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाते तो वी आर हैप्पी टू डू दैट। सो दे नेवर से कि हमें ये बेच के आना ही है। सो दैट कल्चर मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि भाई कस्टमर को किसी भी तरह से फंसाना ऐसा आता ही नहीं है। मैनी मीटिंग्स हैपन्स लाइक साइजेबल मीटिंग्स, मतलब साइजेबल डील, तो उसमें AWS से नो दिस इज नॉट आवर काइंड ऑफ सर्विसेज, वी विल नॉट एंटर इनटू दैट। तो बहुत बड़ा भी था तो भी उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं ये हमारा है नहीं तो नहीं करेंगे। ओके। सो दैट आई हैव नेवर सीन के वो कंपनी बिजनेस के बजाय द इंटरेस्ट इन सॉल्यूशन, सो दैट इज द मेन मोटो, and everybody have their own kind of area where they can have good freedom to take decision. That is something highly uncommon in enterprises. अंदर enterprise में आपको हायरार्की होती है, इसके बाद इसको पूछो, इसके बाद इसको पूछो, तो डिसीजन मेकिंग विल बी स्लाइटली स्लो। यहाँ पे that is one of the culture I have seen like which make it very different. So that so I think good for everyone. तो आपको आपकी कैपेबिलिटी पे बिलीव करना है, प्रोसेसेस आर देयर बट स्टिल यू कैन शो योर कैपेबिलिटी, और एवरीबडी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको मिल जाती है बहुत ही। तो अगर जो इंटरेस्टेड बंदा होगा वही टिकेगा, वरना छोड़ देगा, बिकॉज देन यू फील के बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन नॉट वर्क। Sure. So maybe that is a differentiator between the वेरी other मच। cloud providers, I guess. So sir, how AI is evolving in cloud computing, even if we consider AWS as well? सो सी विदाउट क्लाउड कंप्यूटिंग आई कैन नॉट सर्वाइव। That is इतना for sure. आपको रिसोर्सेस मिलने के चांसेस कम है, और स्केलेबिलिटी स्टेबिलिटी वो भी कम हो जाता है। इवन दो यू सी के अभी थोड़ा अपना डाउन टाइम हुआ था AWS में, बट स्टिल if you consider overall downtime or overall uptime, तो then AWS will be the best. So overall जो resources जो चाहिए और resources का जो एक scale चाहिए, without cloud computing AI cannot do that, मतलब AI नहीं कर पाएंगे। So it's perfect match actually कि आपको resources और जो भी experiment करना है, fast experiment करना है, rapid speed में development करना है, उसके लिए resources जो चाहिए that will be available on cloud, any cloud. ओके सर, कौन से सर्विसेज रहेंगे AWS के जो ऐसे डेवलपर्स को हेल्प कर पाए हैं? बहुत सारी है। दे स्टार्टेड विथ कोड विस्परर, बट नाउ इट इज क्यू डेवलपर, CLI and Kiro. Recently they introduced Quick Suite. Quick Suite is exactly like kind of a business chatbot. Okay. Kiro is Q developer. And instead of vibe coding it is something on spec coding, वो थोड़ा different है पूरा, which will exactly match your software life cycle development, what we call SDLC. तो उस तरह से डेवलप किया गया है। So that is, these are the code assistants for in AWS. So sir, if someone tries to start their cloud journey, so what would be the most appropriate path that they walk into कि उनका करियर अच्छा हो जाए, और मे बी क्यूरियोसिटी एज वेल अच्छी हो जाए? दे See, I believe cloud computing is comparatively easy, but आपके जो डोमेन नॉलेज है that will be very helpful. तो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना कंपैरेटिवली इजी है, बट शायद आप मतलब EC2 या तो सर्वर हैंडल कर रहे हो तो विंडोज़ का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, लिनक्स हैंडल तो लिनक्स का बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। तो दैट फंडामेंटल थिंग्स शुड बी एक्चुअली। बाकी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो आपको मिलेंगे वो आपका
टास्क इजी और स्पीड कर देते हैं. ओके. अदरवाइज यू हैव टू हैंडल लॉट ऑफ थिंग्स. तो अगर आपको जितना ज़्यादा फंडामेंटल नॉलेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही फायदा रहेगा इन क्लाउड कंप्यूटिंग. यू कैन डू फास्ट वर्क इवन इन डेवलपमेंट ऑल्सो. अगर पाइथन डेवलप कर रहे हो, नोड कर रहे हो, जावा कर रहे हो, तो जितना बेसिक फंडामेंटल ज़्यादा क्लियर हो उतना अच्छी तरह से आप क्लाउड कंप्यूटिंग में डेवलप कर पाएंगे. अदरवाइज क्या होगा कि वैन समथिंग कम्स तो वो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. हाँ. यू टेक मोर टाइम टू डिबग इट और ट्रबल शूट इट. जितना मैंने तो देखा है ज़्यादा फंडामेंटल जिसके स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है वो अच्छा काम कर पाएगा. सो फोकस ऑन फंडामेंटल. क्लाउड इज अनेबलर. क्लाउड इज नॉट लाइक कोर टेक्नोलॉजी. ओके. कोर टेक्नोलॉजी तो बाकी सब है ही. क्लाउड कंप्यूटिंग इज मोर अनेबलर. आपको फास्ट करेंगे, स्केल देंगे, सिक्योरिटी देंगे. सो दैट इज व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग. इसमें सीखना पड़ेगा बट इट्स कंपैरेटिवली इजी हाँ. अगर आपके दूसरे फंडामेंटल क्लियर है तो. बिकॉज इन आवर कॉलेज एज वेल स्टूडेंट्स फील कि क्लाउड कंप्यूटिंग टफ है, बट ये पॉइंट अच्छा है कि एट द एंड डोमेन नॉलेज नहीं है इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग टफ लग रहा है. हाँ, अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, मुझे डेटा एनालिसिस पता ही नहीं है तो क्लाउड में करके मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा. राइट. मुझे डेवऑप्स करना है कि डेवऑप्स का फंडामेंटल नहीं पता है और मैं डेवऑप्स की पाइपलाइन बना देता हूँ, एग्जीक्यूट हो जाएगा. बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग या तो आपको डिज़ाइन पार्ट नहीं पता चलेगा. सो डोमेन नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाउड विल हेल्प यू टू एक्सलरेट दैट. So that is, I believe cloud computing is very easy if you have good domain knowledge. वो अनेबलर है, आपको टूल्स बहुत अच्छे देता है. सिक्योरिटी आपको पता है तो क्लाउड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिक्योरिटी हो सकती है. स्केलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्केल हो सकता है. बट इफ़ यू नो कि स्केलिंग मुझे किस पे करना है, क्या करना है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, तो दैट विल हेल्प. तो अदर देन डोमेन नॉलेज कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं पीपल? जो क्लाउड कंप्यूटिंग से 4 चीज़ हो सकती है इजी. अभी 5 में भी ऐड हो चुकी है. वन इज परफॉर्मेंस. वो दूसरा स्केल और परफॉर्मेंस दोनों साथ में जाता है. कभी कभी स्केल बड़ा हो जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा. तो स्केलिंग यानी आप एक यूज़र है, 10 यूज़र है, मल्टी मिलियन यूज़र, 10 मिलियन यूज़र है तो वो आप स्केल बोलते हैं. तो नॉर्मल केस में टफ है. सेकेंड यू कैन से स्केल यानी सेम हुआ बट परफॉर्मेंस एंड स्केल साइड डिफरेंट है. राइट. देन इज कम सिक्योरिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो सिक्योरिटी क्लाउड में आपको कंट्रोल बहुत अच्छे मिलेंगे, लॉट ऑफ कंट्रोल्स. तो आप सिक्योरिटी जितनी अच्छी चाहे बना सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग में. इवन आप इतनी अच्छी सिक्योरिटी रख सकते हो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को भी आपके अकाउंट में कुछ जाके देखना है तो नहीं देख पाएगा. सो दैट सिक्योरिटी कैन बी. और तीसरा आता है, जो लास्ट आता है, वो एक रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट है. बट वी कैन से रिलायबिलिटी इज डिफरेंट एंड कॉस्ट इज डिफरेंट. रिलायबिलिटी मीन्स अभी जो हुआ था, probably if you see certain vendors or rather say the customer, let's say Netflix. तो Netflix has created wonderful multi-region infrastructure. तो अगर एक क्लाउड AWS के भी एक कोई रीजन में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनके यहाँ मिनिमम इफेक्ट होगी, कुछ नहीं होगा रादर से. सो दे डेवलप सर्टेन समथिंग लाइक दैट्स कॉल्ड रिलायबिलिटी. तो वो भी डिज़ाइन कैसे करना है, मल्टी रीजन और मल्टी क्लाउड आर्किटेक्चर. सो दैट इज समथिंग दे डिड वेरी वेल. लास्ट आता है कॉस्ट. कॉस्ट इज़ वेरी क्रूशियल इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि अभी तक क्या था कि कॉस्ट वाज नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट. वो उसको देखना ही नहीं था. और सर्वर ले लिया, ऑर्डर आ गया, डाल दिया, उसमें कुछ कॉस्ट तो ऐड होने वाला है नहीं. अभी हार्डवेयर ले लिया तो ख़त्म हो गई बात. ज़्यादा ऐसा है क्या ऐड होगा कॉस्ट में, तो AC होगा या इलेक्ट्रिसिटी होगा, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा होगा नहीं. नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ लॉट ऑफ cost advantage also, disadvantage also. तो that will be, it's kind of tap. मतलब नल आपने चालू कर दिया तो पानी आने लगा है. अभी बंद करेंगे तो ही होगा ना. या तो इलेक्ट्रिसिटी, आपने AC चालू कर दिया, बिल आएगा तब पता चलेगा यार मैंने ज़्यादा AC यूज़ कर दिया. या तो वाटर हीटर चालू कर दिया. सो यू हैव टू यूज इट प्रॉपर वे. सो मे बी ह्यूमन एरर कहीं ना कहीं हो सकते हैं. अगर आपने कोई कंप्यूटर छोड़ दिया ज़्यादा चालू रखने के लिए तो you have a lot of bill, unnecessary bill. तो वो cost is very important. And last part probably जो नया opportunity everybody सबके लिए, that is what we call sustainability. Sustainability is kind of a green. तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमें ऐसा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से मिले या तो नेचुरल सोर्स से मिले जहाँ पे कॉल या पेट्रोलियम या ऐसा कुछ कम यूज़ हो. सो दैट इज़ दे कॉल सस्टेनेबिलिटी, कि हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहे. वो भी AWS विल बी द फर्स्ट क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी
सिम्स टू बी 2027 या 28 तक पूरा हो जाएगा सस्टेनेबल पूरा 100%. सही है सर. कमिंग बैक टू द कम्युनिटी पार्ट, we have also seen as well as it is globally that AWS community बहुत rapidly grow कर रही है, student community as well or we can say professionals as well. So what's the secret behind और क्या चल रहा है इसकी वजह से इतना जल्दी वो expand हो रहा है? एग्जैक्टली सिमिलर कि एक तो क्लाउड AWS के अंदर उनके जो लीडरशिप प्रिंसिपल है दे बिलीव इन दैट प्रिंसिपल ओनली. एक तो मैंने आपको बताया राइट 16 प्रिंसिपल है अच्छे आप देखेंगे तो ह्यूमन लाइफ में भी करेंगे फॉलो तो भी हो जाएगा. तो दैट इज समथिंग दे ऑल्सो लुकिंग के लीडरशिप कैटेगरी में ऐसा कोई जो बंदा जो काम करे आना चाहिए एंड दे गिव फ्रीडम एक्चुअली दैट इज द मेन पार्ट. इफ यू सी गूगल एक्चुअली तो गूगल में दे गिव गुड फंडिंग एंड एवरीथिंग काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू AWS बट देन फ्रीडम इज़ नॉट दैट. वो आपको स्ट्रक्चर प्रोग्राम देते हैं इस तरह से करना है. फ्रीडम यू कांट डू मच. आपकी और से करना है तो ज़्यादा इतना फ्रीडम नहीं. बट इफ यू सी द AWS दे नेवर फोर्स अस कि मुझे ये प्रोग्राम किस तरह से करना है. नेवर राइट. या तो किसी को भी फोर्स नहीं किया कि ये प्रोग्राम इसी तरह से करो, इसमें ये होना चाहिए, इसको बुलाओ, इसको नहीं बुलाओ, ये करो वो करो. नेवर. दैट इज़ 100% डिसाइडेड बाय द लीडर. जो भी हीरो है या तो लीडर है वही डिसाइड करेगा कि मुझे क्या करना है. बजट आप 5 लाख में करो 50 लाख के में करो नथिंग रॉन्ग. उनका जो बजट है वो आपको देगा AWS, बाकी आपको मैनेज करना है. ओके. तो दैट फ्रीडम मेक्स लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली कि मुझे फ्रीडम मिली है कि मैं जैसे काम करना है मैं कर पाता हूँ. पीपल आर मोर पैशनेट. तो कहीं से गवर्निंग नहीं है, जीरो है ऑलमोस्ट. यू विल गेट सपोर्ट. आपको अगर प्रॉब्लम है कुछ तो somebody will support. Okay. And sir, what changed have you seen in students in past before 5 years or now that students are getting? It's very difficult, but last 5 years we have one kind of a COVID. Now we have AI. So because of COVID, like एक जो टच था वो थोड़ा चला गया था. तो पीपल डोंट वांट टू, मतलब उनका हैबिट चला गया था कि क्लास में बैठ के पढ़ने का था, एक वो हैबिट चला गया था. तो दैट वाज वेरी क्रूशियल. जिन लोगों ने ये कोविड में पढ़ा था उनके लिए टफ है बिकॉज वो दे लॉस्ट हैबिट एक साथ 4 घंटे बैठ के पढ़ाई करने की, और अच्छी तरह से बैठ के वो गुड स्टांस. वो पलंग में बैठा है क्योंकि हर जगह पे तो इतना होगा नहीं है उसके पास. अगर आपके घर में 2-3 फ्रेंड भाई बहन है तो क्या करेंगे. हर को एक कमरा तो मिलेगा नहीं. एवरीबडी इज नॉट फॉर्चुनेट लाइक दैट. तो मोबाइल पे इधर उधर सब आप करना पड़ेगा. सो दैट मेक्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. एंड ऑनलाइन पे उस टाइम पे इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था. दे स्टार्टेड वेरी वेल बट तो भी घर पे नहीं था. जो बना रहे थे कंटेंट डिलीवर उनके पास था. मोबाइल से पढ़ना आप देखो कितना कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट कितना होगा, नहीं होगा. तो वो दैट मेक्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं हुआ है. दैट इज वेरी सैड. और अदर पार्ट नाउ AI. तो AI की वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि, और रादर से आफ्टर दिस कोविड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एम्पल रिसोर्सेस. मेरे पास अगर एक सब्जेक्ट सर्च करूँ मतलब 1000 यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, इसमें ये है वो है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. इसलिए टिकटॉक ज़्यादा क्यों चल रहा है, या तो मे बी ट्विटर, बिकॉज पीपल डोंट हैव हैबिट टू लिसन 30 मिनट्स का वीडियो देख नहीं पा रहे. राइट. आज मुझे बैठ के देखना है 30 मिनट्स वीडियो. आई कांट एक्चुअली वेट कि 30 मिनट्स कहाँ चले गया. 30 मिनट्स कौन वेट करेगा. सो दैट्स वाई शॉर्ट्स चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, इवन ट्विटर अच्छी तरह से, बिकॉज कंटेंट आर स्मॉल. सो दैट इज एग्जैक्टली द माइंडसेट ऑफ टुडेज यंग पीपल. वो बैठ मतलब उनका इतना पेशेंस नहीं है कभी कंटेंट को ज़्यादा अच्छी तरह से डिटेल स्टडी करें. फोकस नहीं होता बिकॉज ऑफ इतने सारे रिसोर्सेज है. तो इसलिए इफ यू रिमेंबर लाइक पिछले 2 या 3 साल में वो फास्ट फॉरवर्ड या तो 2x 1.5x वाला आ गया. अभी इट हैज नाउ गॉन अप टू 3x आल्सो, 3x 4x आल्सो. मतलब 2x ठीक है कि आप सुन पाए, पता भी चलता है. बट आई स्टिल बिकॉज यू आर इन हरी, यू आर डूइंग दिस. आपके पास पेशेंस नहीं है. या तो आप ढूंढ रहे हो उसमें से क्या ठीक है, बिकॉज यू लॉट ऑफ रिसोर्सेज कि आपके पास 5 रिसोर्सेज और इसमें से अच्छा मिला, इसमें से. नाउ AI विल रिमूव दैट पार्ट ऑल्सो कि ये 5 वीडियो दे दो, इसमें से मुझे ये चाहिए तो निकाल के दे देगा. सो विल कौन पढ़ेगा कौन इतना. तो अभी जो है ना वो क्विक फिक्स है जो भी हम AI से कर रहे हैं.
पूरा फंडामेंटल डेवलप नहीं हो रहा है. AI इज काइंड ऑफ जो भी ये मेरा प्रॉब्लम है सॉल्व करके तो हो जाए, नो प्रॉब्लम. बट देन फंडामेंटली जो सिस्टम का पूरा नॉलेज आना चाहिए वो नहीं आएगा. ओके सर, एनी मेमोरेबल स्टोरी और फनी इंसिडेंट जो मीटअप में हुआ हो या इवेंट्स में हुआ हो? बहुत ज़्यादा तो नहीं है फनी मोमेंट, बट एक दो दो ऐसे मोमेंट है जो थोड़ा हमें काइंड ऑफ फनी. एक टेक्निकल जैसा है. अभी लास्ट समिट बेंगलोर में हुआ था. तो वहाँ पे एक यूज़र ग्रुप, AWS यूज़र ग्रुप इंडिया का एक पेविलियन था. वहाँ पे एक बूथ था कि हमें लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यूज़र ग्रुप क्या होता है, और हम समझा रहे थे. तो आई थिंक एक दिन पूरा हमें वो बूथ हैंडल करना था, मॉर्निंग टू इवनिंग. तो हम सब 2-3 लोग थे, तो हम सबको बता रहे थे कि यूज़र ग्रुप ये आप कहाँ से आओ, ये है वो है. तो काफ़ी सारी बार होता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता. हम पूछते हैं कि आपको पता है यूज़र ग्रुप क्या है, तो ठीक है. तो पता है, तो हमने बोला ठीक है, ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, तो चले जाते हैं. तो एक बार गलती से मैंने पूछा था कि पहली बार कि यूज़र ग्रुप क्या है, पता है? तो उसने बोला हाँ पता है मुझे. क्या क्या होता है? तो ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग यूज़र यानी IAM रोल. ओके. आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, इसमें यूज़र बनाते हैं, फिर यूज़र को ग्रुप में डालते हैं, फिर ग्रुप में रोल होता है, फिर रोल में परमिशन देनी होती है. तो शौक मुझे हंसना चाहिए, रोना चाहिए, पता नहीं चला. फिर मैंने उसको समझा, भाई आप बता रहे हो टेक्निकली करेक्ट है, बट दिस यूज़र ग्रुप इज AWS यूज़र ग्रुप, ये कम्युनिटी है, इट्स नॉट योर टेक्निकल थिंग. So that was kind of a very funny moment. कि कुछ मैंने सोचा कि कितने लोगों को हाँ बोल दिया, उसने शायद यही समझा होगा. They are not incorrect, but that subject point of view, that is different. क्योंकि यूजर ग्रुप लिखा है, जिसको नहीं पता है उसके लिए यूजर तो वही होगा. तो आई थॉट कि अभी हाँ बोल के जो गए, पता नहीं उन्होंने क्या किया. That was some funny incidents. And a moment that you may recall anytime and you will feel like that was the perfect moment, or you will cherish every time when you recall it? I think there are a lot of moments, but one moment it's good also, bad also. वो अभी मेरे मतलब छप गया दिमाग में. अभी मैं जब भी देखता हूँ तभी होता है. So that is something AWS selected few people. इंडिया में मेरे ख्याल से 7 या 8 लोगों को सिलेक्ट उन्होंने किया था. They created a video for that. AWS ने टीम बना के उन्होंने यहाँ मतलब एक प्राइवेट अच्छी पार्टी को हायर किया था. अच्छा. टीम अराउंड 8 or 10 people will come. वो बड़े बड़े अच्छे कैमरास लेके आ गए थे. 3 दिन उन्होंने बोला था कि यू टू स्पेंड 3 days, और लोकेशन ये वो सब शूटिंग कर रहे थे. तो उन्होंने कुछ 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बनाया था. सो इट्स स्टिल दैट AWS हीरो करके मेरा है अभी. आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिलेगा. बट सो दैट वाज समथिंग वेरी गुड मोमेंट. बट ज़्यादा याद इसीलिए कि इट वाज वेरी सैड पार्ट फॉर मी कि जब मेरा शूटिंग हो रहा था एंड मुझे एक्चुअली एक्टिंग करनी थी कि कॉल आ रहा है. I got real call. And the very bad part was कि मुझे वो इंसिडेंस इसलिए माइंड में था, मतलब आई नेवर फॉरगेट दैट. वो कॉल था कि मेरे फादर का डेथ हो गया. सो दैट वाज द सेकंड डे एंड इट वाज इन सिल्वर रॉक ओनली. ओके. तो आप हमें बाहर से आ रहा था, अभी भी आप देखेंगे वो साइड में, तो बाकी का शूटिंग कैंसिल करके सीधा वहाँ से हम चले गए थे. सो गुड मोमेंट वाज कि ऐसा वीडियो बनाना, दैट वाज समथिंग वेरी रेयर केस. एंड वो जो भी अब शूटिंग हुआ था वो आ तो सकते नहीं. तो फिर वहाँ से वो दैट वाज अ सैड मोमेंट. मतलब गुड और बैड दोनों साथ में हो गया था. ओके सर, आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए थे कम्युनिटी चलाने में और इवेंट्स में, और इवेंट के बाद हैंडल करने में? आई थिंक मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आया प्रॉब्ली, और मैंने नहीं देखा. और वॉट एवर द चैलेंज, आई एम अ पर्सन लाइक कि ठीक है भाई, नहीं होता है तो हम कर लेंगे. अच्छा. तो अब ऐसा कुछ खास चैलेंज अभी मुझे दिख नहीं रहा है. बिकॉज आई बिलीव लाइक इफ़ यू डू समथिंग राइट वे, अच्छी तरह से कर रहे हो, न्यूट्रली कर रहे हो, तो पीपल विल ज्वाइन यू. तो मुझे तो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कुछ करने गए, अच्छी तरह से कर रहे विदाउट एनी बायस, तो आपको हेल्प नहीं मिलते. नेवर हैपेंस. 2-3 इंसिडेंट्स में प्रॉब्लम आए थे, बट देन बिकॉज ऑफ दिस फिलोसॉफी इट हेल्प्स. तो अपने आप ही सॉल्व हो गए. एक बड़ौदा कम्युनिटी में 2 साल पहले ऐसे हुआ था कि वी सॉर्ट ऑफ 3 lakhs ऑफ बजट.
कि अभी खर्चा तो कर दिया बट उस टाइम पे स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, तो क्या करेंगे। तो हम 3-4 लोग बैठे थे कि कुछ नहीं होगा तो हम निकाल देंगे। तो वी टॉक टू AWS के, बात तो करते हैं क्या होता है देखते हैं, या शायद वो स्पॉन्सरशिप दे देंगे। तो हमने बात की, तो जनरली दे डोंट डू दैट, बट उन्होंने दिया अच्छा। कि ठीक है अभी आप हर बार अच्छा कर रहे हो, तो वी नेवर आस्क ऑल्सो एडिशनल थिंग्स। उन्होंने जो भी शॉर्ट कमिंग ये वो था करके दे दिया। और तो ऐसा मतलब होता है। और यहाँ पे भी एक हमारा लास्ट कमिटी डे था जो डेटा एनालिटिक्स थे, तो उसमें भी इनिशियली हमने थोड़ा चेंज किया था कि हम रिक्वेस्ट बेसिस पे अप्रूव करेंगे। तो वो दैट वाज फ्लॉप 100%। मतलब हमारा 10 दिन में 2-4 ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। अच्छा। एंड हमारे पास 1 महीने का ही टाइम था, तो 10 दिन तो निकल गए थे। 20 दिन में मैं 400-450 करना था। वी थॉट कि भाई 200 होंगे तो भी ठीक है, चलो अच्छा रहेगा। बट वी रिमूव दैट एंड वी ट्राइड हार्ड। मतलब हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा हार्ड ट्राई किया, तो वी टच मोर देन 400, 420, 425 चला गया था। द टिकट प्राइस वाज वेरी हाई, तो भी वी मैनेज एवरीथिंग। तो ऐसा गुड बैड पार्ट होता रहता है, बट वंस यू बिलीव लाइक ये करना है होगा एंड इट इज़ गुड वे, तो पीपल विल जॉइन यू एंड सपोर्ट यू। तो मुझे तो अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ नहीं हो रहा है, सब हो जाता है। हाँ, चैलेंजेस आते हैं बट हो जाता है। So sir, how can one become a community builder like you or an AWS hero like? आई डोंट से कि यू फॉलो समथिंग, यू फॉलो योरसेल्फ। जो AWS क्या देखता है कि यू डोंट कॉपी समबडी। All heroes are individually very kind of very good assets, either as a knowledge or as a person or combination of lot of things. तो आपकी जो कैपेबिलिटी वो बाहर लाओ। एंड कम्युनिटी बिल्डर इज कंपेरेटिवली ईजी। उसमें तो 1 2 3 4 5 6 है ऐसी चीज जो आप कर देंगे तो कम्युनिटी बिल्डर हो जाएंगे। हीरो इज नॉट दैट ईजी। तो हीरो के लिए आपको 1-2-3 साल मेहनत करना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन आपको दिखाना पड़ेगा, एंड देन देयर मे बी चांस कि आप हीरो बन पाओ। बट इट इज नो एप्लीकेशन फॉर्म। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रिकमेंडेशन देगा आपका, आइदर सोशल मीडिया प्रेजेंस यूट्यूब है या लिंक्डइन है, या तो इन्फ्लुएंस आप कर रहे हो, सेशन दे रहे हो, टेक्निकल इवेंट में बोल रहे हो, और आप AWS कम्युनिटी में अलग अलग जगह पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो दैट कुड बी सम ऑफ द वे। देयर इज़ नो सिंगल की कि ऐसा होगा तो आप हीरो बन जाए। सो मोर और लेस योर ओन कैपेबिलिटी, उसको आप एनहांस करो एंड थोड़ा शोकेस करो। ऑल हीरो डू नॉट रिक्वायर कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको टेक्निकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इफ यू आर गुड कम्युनिटी पर्सन, मैनेजमेंट पर्सन, यू कैन डू। तो दे वांट एक्चुअली थोड़ा बहुत तो टेक्निकल आना चाहिए, बट कम्युनिटी हीरो के लिए दैट इज नॉट मच रिक्वायर्ड। So कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी खुद की रख सकते हैं। यस यस, यू हैव टू एक्चुअली, वही मायने रखता है। किसी को कॉपी करेंगे तो यू नेवर बिकम हीरो। आपने लगा कि ये नीलेश ये कर रहा है मैं ये कर दूंगा, या तो तोशल ये कर रहा है मैं ये कर दूंगा, या तो कोई ये कर रहा है, विवेक ये कर रहा है तो मैं कर दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू कॉपी समबडी यू कैन नॉट बी हीरो। आपको इंडिविजुअली आपकी कैपेबिलिटी ही एनहांस करनी पड़ेगी। ओके सर, हाउ डू यू सी Gen AI in recent days? मतलब आर यू curious about it or fascinated or you are scared or what thoughts? All mixed actually. All mixed. So started with kind of curious कि भी ये क्या हो रहा है, and then we started providing solution for Gen AI. Obviously everybody is doing that, so we also started that. थोड़े बहुत solution हमने दिए भी हैं, and we found it is comparatively good. And scary thing, Gen AI उसका नेक्स्ट पार्ट अभी कब रिलीज होगा पता नहीं, बट मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल में हो जाएगा AGI, एंड उसके 10 साल या 15 साल बाद ASI होगा। ASI आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो दैट इज कैरी पार्ट। अगर ये AGI भी होगा देन 90% ह्यूमन विल नॉट गेट द जॉब, क्योंकि वो सब जॉब जो ऑटोमेटेड होगा वो सब चले जाएगी। दैट ऑलरेडी स्टार्टेड, बट दिस रिवॉल्यूशन इज टोटली डिफरेंट एक्चुअली। जो हमने आगे जाके देखा, एटलीस्ट आई हैव एविडेंस ऑफ मैनी इवोल्यूशन। स्टार्टेड विथ कंप्यूटर, तो उस टाइम पे 286 386 कंप्यूटर चालू हुआ थे, बाद में तो पेंटियम आए, अभी तो आप कोर देख रहे हो इंटेल का। अब इंटेल का भी खत्म हो चुका है, मतलब होने वाला है। नाउ यू सी आर्म प्रोसेसर्स, M सीरीज का जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैकबुक में। तो अभी विंडोज़ में मतलब आसूस है या तो HP है या तो डेल, दे ऑल्सो स्टार्टेड
ARM प्रोसेसर हम्म एंड दिस। तो इवोल्यूशन काफ़ी है, मोबाइल इवोल्यूशन, इंटरनेट इवोल्यूशन। हमने चालू किया था, इंटरनेट नहीं था तो पढ़ना बहुत मुश्किल था। हम्म तो ये सब इवोल्यूशन देखे, बट एवरी इवोल्यूशन यू हैव समथिंग विच इज़ दिस, ह्यूमन को बहुत सपोर्ट मिला है। हम्म बट यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ह्यूमन की जो भी कैपेबिलिटीज़ है वो डेवलप कर रहे हैं। हम्म समझो कि 2 साल या 3 साल बाद आपको आपके जितना इंटेलिजेंस एक फ़ोन में मिलेगा, मेरे So जितना true. इंटेलिजेंस, हम्म राइट? तो फिर काम ही अगर सब कर रहे हैं तो क्या करेंगे? इफ़ यू रिमेंबर, चाइना में एक डार्क फैक्ट्री है बनाई है। डार्क फैक्ट्री यानी वो फैक्ट्री में कोई ह्यूमन नहीं है, ज़ीरो ह्यूमन। तो डार्क फैक्ट्री इसलिए बोल रहे हैं कि उस वहाँ पे सुबह हो शाम हो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये मतलब जो रोबोट्स हो तो कभी भी काम करेंगे। हम्म एंड इट्स नॉट स्मॉलर फैक्ट्री, इट्स लार्ज स्केल फैक्ट्री। तो एक भी ह्यूमन नहीं है। तो अगर ऐसी हालत हो गई कि एक भी ह्यूमन फैक्ट्री में नहीं है तो फिर दैट्स स्कैरी पार्ट। तो ये रिवोल्यूशन इज एवरीथिंग डिफरेंट एंड कुछ भी हो सकता है। वी होप के कुछ अच्छा हो। ओके क्योंकि कभी भी बहुत अच्छा होता है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है, कभी बहुत ही बुरा होता है तो उसका उसके बाद अच्छा भी आता है। बट दिस इज समथिंग वी नेवर प्रेडिक्ट क्या होगा। सो बट इनिशियली अभी तो पता नहीं चल रहा है, बट मे बी 2-3 साल बाद दैट विल स्टार्ट। So how समझो should कोड निकल जाएगा, कोड अच्छा डेवलपमेंट 1% ही रहेगा। So how should cloud professional act on this? तो वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तो क्लाउड प्रोफेशनल में प्रॉब्लम नहीं है, बट वंस एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड, वो क्लाउड जॉब भी बहुत कम हो जाएगी। सो दैट इज समथिंग एवरीवन, इट इज़ नॉट ओनली क्लाउड, हर जगह पे प्रॉब्लम होगा। डू यू फील कि डेवलपमेंट पार्ट पे तो अफेक्ट होगा, पर लगता है आपको ऐसा कि इवन कम्युनिकेशन पार्ट पे भी अफेक्ट आ सकता है? और प्रोडक्ट मैनेजर्स और ऑपरेशन हैंडल, उनका तो रोल रहेगा ही रहेगा। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपकी अभी से इफ़ यू वांट टू डेवलप समथिंग, पहले क्या था, लेट्स से मे बी 10 years बैक, आपको एक प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को मिलता है तो यू रिक्वायर्ड अ टीम। आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर ओवरऑल जिसको सब कुछ आर्किटेक्चरिंग पता है, ये पता है, वो पता है, कंपाउंड पता है, किस में डेवलप करना है वो पता है। फिर आप डिवाइड कर देते कि ये टीम डेटाबेस का करेगा, डेटाबेस एक्सपर्ट, ये कुछ डेवलपमेंट करेगा, फ्रंट एंड करेगा, बैक एंड करेगा, ये कुछ परफॉर्मेंस करेगा, और कुछ भी है वो सिक्योरिटी करेगा, एक क्यूए करेगा। अभी क्या है कि इफ़ यू वांटेड टू डू दैट, प्रॉब्ली code assistant can do 80-90% of your work, or maybe let's say even 60% of your work. There is मतलब टाइम अभी आने वाला है कि 1 साल में ही शायद ये वो 90-95% एक्यूरेट हो जाएगा। रीजन बीइंग इट्स अ ब्रेन एक्चुअली, ये आर्टिफिशियल ब्रेन है, बट ब्रेन तो है ही, हम भी सीखते हैं, राइट? इट्स ब्रेन। तो हमारा ब्रेन भी बट बहुत स्लो सीखता है। रीजन बीइंग हम इतना एक साथ डेटा दे दिया तो कंज्यूम नहीं कर पाते। आप एक दिन बैठ के 2-3 बुक नहीं पढ़ पाएंगे, पर इनको ट्रेन करना है तो अगर रिसोर्सेज हमारे पास है तो फटाफट ट्रेन हो जाएगा। सो वो ब्रेन ही है, तो हमारे से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट हो जाएगा तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो दैट्स क्रिएट इश्यू। तो ऐसा ही है कि क्लाउड होगा, कुछ भी होगा, जॉब विल बी वेरी लेस। ओके सर, व्हाट ट्रेंड एक्साइट्स यू मोस्ट इन कैन से क्लाउड कंप्यूटिंग? आई डोंट से इन क्लाउड कंप्यूटिंग, बट 2 चीज़ है जो मुझे थोड़ा एक्साइटेड लग रहा है। प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली कैन बी ए क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट है कि क्वांटम कंप्यूटिंग, दैट इज समथिंग। उसमें 2 चीज़ मेन है, एक तो कंप्यूट पावर, एंड क्वांटम में एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। कितना भी डिस्टेंस हो, अगर 2 क्वांटम सिंक में होता है, सो दे डू द सेम थिंग। मतलब इट कैन, देयर इज नो मैटर कि कितना दूर है। सो यू कैन सी द वायरलेस कम्युनिकेशन विल बी वेरी फास्ट, क्योंकि वो रिप्लिकेट करता है यहाँ पे, मतलब विदाउट एनी लाइट स्पीड से वो रिप्लिकेट होता है। अभी वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, पीपल आर डूइंग दैट। तो अगर वो क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आगे गया तो कम्युनिकेशन विल बी वेरी फास्ट वायरलेसली, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड कंप्यूट पावर इज ऑल्सो वेरी फास्ट। तो ये एक फैसिनेटिंग है। दूसरा है रोबोटिक्स, इट इज़ गुड ऑल्सो, बैड ऑल्सो, बट माइक्रो रोबोटिक्स विल बी और नैनो रोबोटिक्स विल बी अ फ्यूचर। ये 2 चीज़ है जो 2 एंड पे है। एक एज पे चलेगा, मतलब जिसमें पावर कम होगा, बट इट वर्क्स ऑन एज। सेकंड इज हाई पावर। दोनों का अभी फ्यूचर बिल्ड हो रहा है।
सर व्हाट डू यू थिंक कि AWS आने वाले साल में अभी या डेवलप कर रहा है और आगे डेवलप करेगा कोई एक पर्टिकुलर थिंग कि हाँ इसमें आगे बहुत अपॉर्चुनिटी होगी? AWS अनफॉर्चुनेटली ऐसा रोड मैप नहीं बनाता है. They are forced actually in some of the cases, but वो बनाता नहीं है. ओके. How they do is they अपने S3 आपको पता होगा राइट. तो इनिशियली उन्होंने S3 डाला तो एक ही था. फिर S3 में उसने दूसरा बनाया ग्लेशियर. तो कस्टमर इज डिमांडेड कि यार डेटा हमारा पड़ा है, हम यूज़ नहीं करें तो भी आप चार्ज क्यों कर रहे हो. तो AWS दिस इज कस्टमर डिमांड एंड हाई डिमांड, मतलब बहुत सारे जगह पे रिपीट हो सकता है. तो दे क्रिएटेड वन रिसोर्स, वन एक्स्ट्रा S3 क्लास एज अ ग्लेशियर. फिर उन्होंने बोला कि इसके थोड़ा डेटा ऐसा भी है जहाँ पे हमें फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक्सेस, तो उन्होंने इनफ्रिक्वेंट एक्सेस वाला लेयर ऐड कर दिया. फिर डीप ग्लेशियर भी ऐड किया कि भाई वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं, मुझे मैं डेटा एक्सेस ही नहीं करने वाला, बट मुझे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए. तो 5-6 उन्होंने बना दिए क्लास राइट, बिकॉज ऑफ कस्टमर डिमांड है. अभी कस्टमर ने ऐसा भी डिमांड किया ये सब हम क्यों मैनेज करें, आप हमें कुछ दे सकते हो टूल. अच्छा. तो उन्होंने पॉलिसी डिज़ाइन करके दिया ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट टियर, आपको कुछ नहीं करना है. सो AWS जनरली डिज़ाइन और डिमांड जो भी उनका होता है वो सिंपल है कि सस्टेनेबल कस्टमर नीड, दैट्स इट. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कस्टमर नीड. तो कस्टमर कौन सी चीज़ लंबे समय तक यूज़ करेगा, वो अगर उनको मिलता है, कस्टमर की डिमांड आती है तो रिपीट क्रिएट इट एक्चुअली. तो ऐसा रोड मैप जैसा नहीं, कभी के कस्टमर लिटरली हो सकता है अगर 1000 कस्टमर ने कुछ मेल डाल दिया कि हमें ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, तो दे प्रायर टू उसको पहले देके वो रिलीज कर देंगे. So they identify customer problems or needs and then they find solution. That's the main difference between 3 cloud provider. कस्टमर का जो रोड मैप है, द रिलीजिंग रोड मैप इज डिसाइडेड बाय द कस्टमर. इन केस ऑफ AWS कस्टमर को जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो बनाता है. सर डू यू थिंक कि जो क्लाउड करियर्स हैं जो अभी इतना डिमांडिंग है, इतना बूमिंग है, आगे जाके यू सेड कि हाँ थोड़े जॉब्स जाएंगे बट इट विल बी डिमांडिंग एज वेल. यस, सो दोनों चीज रहेगी. Why? Because everybody also, every government rather say, not people but government also are now interested. क्योंकि data is become a gold, right? It's a new gold standard sort of thing. मतलब data के ऊपर ही सब हो रहा है. तो data के ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट को चाहिए, अदरवाइज there is a problem, right? अगर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डेटा US में पड़ा है तो US का लॉ पूरा अलग है, वो फ्रीडम देता है नहीं देता है कुछ अलग, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते. You have to go to international route, right? उसको साइबर क्राइम में कुछ करना है. So that's very difficult for each and every government. So data sovereignty will be the most important things now. कि हमारा डेटा like it started with GDPR. यूरोप में डिसाइड कर दिया GDPR स्टैंडर्ड, यानी कि यूरोप का डेटा यूरोप में ही रहना चाहिए. ओके. उनका वहाँ पे कंट्रोल होगा. So everybody is doing that. तो यानी क्या होगा कि लोकली डेटा सेंटर की डिमांड बढ़ेगी एंड एवरी क्लाउड प्रोवाइडर फोर्स के भी वो उसको फॉलो करे एज अ पॉलिसी, उसको फॉलो करना पड़ेगा. अगर कहीं पे नहीं कर रहे तो इफ यू रिमेंबर लाइक वीज़ा, मास्टर कार्ड, दे स्टार्टेड देयर डेटा सेंटर ओवर हियर, दे फोर्स टू. तो एवरी गवर्नमेंट वांट्स डेटा सोवर्निटी, लोकलिटी. तो इसीलिए अभी काफ़ी अच्छा मार्केट है. अगर किसी को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखना है तो मेक इन इंडिया इज ऑल्सो नाउ कस्टमर सॉरी गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर. आपने रिसेंटली देखा होगा कि जोहो को उन्होंने स्टैंडर्ड कर दिया अक्रॉस द गवर्नमेंट. वो उनका एक क्या बोलते हैं GR परिपत्र ऑफिशियल कि जोहो मेल या जोहो की इतनी इतनी ऐप आप यूज़ करो, उसका व्हाट्सएप हटा दो. तो that's what we started. So data sovereignty is now, at least in India, they are, or everywhere, people are worried about that. Okay, sir, so these apps are fine to use now? People should migrate or no, it's still on a smaller scale? I say maturity level is not that, but अगर यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको मैच्योर करना पड़ेगा. And we have done it, right? You can see the UPI, you can see even IRCTC, so lot of things on LIC you can see now. तो ये हमने मतलब इंडिया में करके दिखाया है कि वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉट एवर माइंड सेट वी हैव, बट स्टिल वी कैन प्रोड्यूस सस्टेनेबल ऐप और मैच्योर ऐप हम बना सकते हैं. UPI इज बिगेस्ट आज वर्ल्ड में मेरे ख्याल से UPI जितना बड़ा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर नहीं रहा है, इवन दो दे आर वेरी वेल एडवांस, राइट? और यहाँ पे 5 रुपये का
₹1 का भी ट्रांजैक्शन कर पाते हैं विदाउट एनी चार्जेस, राइट? तो कहीं पे नहीं है पूरे वर्ल्ड में, एंड दैट इज रिलायबिलिटी। अभी तो लोग देखते हैं वो आवाज आ गया, हाँ दे दिया, खत्म, राइट? हाँ। नोबडी से, वो रिक्शा वाला भी बोलता है हो गया, नो प्रॉब्लम। सो दैट रिलायबिलिटी इट इज क्रिएटेड, वो नहीं है तो हो जाएगी। मैं अभी इतना मैच्योर नहीं, आई डोंट से कि दैट मैच्योर है, बट अगर हम करेंगे तो हो जाएगी। या तो उसका कुछ अल्टरनेट आएगा, इफ दे आर नॉट गुड तो दूसरा अल्टरनेट आएगा। पीपल नीड मोर अल्टरनेट्स। Sir, if you would have to start over in 2025, maybe back then, suppose that you are a 20-year-old and you want to start right now your career in cloud. So, what necessarily is, I wouldn't say steps now because there is a hierarchy, so I understand the process. But what would you keep in mind कि हाँ इतना इतना तो क्लियर रहना चाहिए ताकि मेरा करियर आगे जाके सेटल हो? तीन चीज़ें इन टेक्निकल पार्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक वन इज क्वांटम कंप्यूटिंग। अगर मैं थोड़ा कंप्यूटर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में अच्छा हूँ तो आई स्टार्ट डेवलपमेंट ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग। वो सिमुलेशन उसका आता है तो उसमें सीखेंगे, करके देंगे। सेकंड आता है अभी इंडस्ट्रियल IoT, IIoT, दैट व्हाट वी कॉल। अभी उसमें इतना ज़्यादा रिसर्च या तो डेवलपमेंट वो रैपिड लेवल पे नहीं हुआ है, हो रहा है, आई डोंट से कि नहीं हुआ है, बट इट इज़ नॉट येट स्टैंडर्डाइज। तो जो गवर्निंग या तो टेक्नोलॉजी वो बहुत कम कंपनी के पास है, सीमेंस है या जनरल मोटर्स है या तो दूसरी जो बहुत बड़ी कंपनीज है। तो वो एक स्टैंडर्डाइज लेवल अभी आने वाला है, सो एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट, मतलब हम लोग भी वो कुछ कर पाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक्स, मिक्स ऑफ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, तो दोनों एक साथ में। वो सेंसर साइड हमें इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए और डेटा कलेक्शन के लिए हमें क्लाउड या तो IT चाहिए। तो दूसरा फील्ड अच्छा है वो IIoT है, नॉट नॉर्मल IoT, IIoT, इंडस्ट्रियल IoT। दैट इज समथिंग गुड। पीपल आर टॉकिंग अबाउट 4.0, वो आगे हो चुका है 5.0, नाउ पीपल आर टॉकिंग इंटेलिजेंट यानी AI विथ IIoT। तो वो भी अभी कर रहे हैं, हम भी काफ़ी 3-4 जगह पे कर रहे हैं। तो दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज रोबोटिक्स, माइक्रो रोबोटिक्स या नैनो रोबोटिक्स। अगर मुझे कुछ केजल चालू करना है तो प्रॉब्ली आई चूज लाइक दिस। True. Sir, what piece of advice you would like to give to students, not on the basis of कि कौन से fields that we discussed only, but on the basis of mindset और personality basis पे कि क्या students को ध्यान में रखना चाहिए in today's day and age? स्टूडेंट्स ही, हमारे वहाँ भी एजुकेशन सिस्टम ठीक है, वी कांट से कि भाई ये गलत है, बिकॉज वी हैव सीन लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे ही लोग टॉप लेवल पे है काफ़ी, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल, टॉप जाइंट्स में हम लीड कर रहे हैं। तो जैसे कि एजुकेशन सिस्टम गलत है ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ, बट बिकॉज द मास, हमारे पास इतने सारे लोग हैं कि उनको प्रोजेक्ट वाले बेस में डालना मुश्किल है। सो वो सिस्टम गवर्नमेंट इज ट्राइंग, बट अगर आप सोचो कि आपके कॉलेज में कितने 5-6 हज़ार बच्चे एक साथ में पढ़ रहे हैं, सबको एक प्रोजेक्ट देना है, सो विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट उसके ऊपर ध्यान भी रखना है। एक मतलब एक प्रोफेसर कितने लोगों को ध्यान कर रख पाएगा? 8-10, उससे ज़्यादा होगा तो क्वालिटी बिगड़ जाएगी, वो बिगड़ती भी है, वो आपने देखा भी हो। ट्रू। सो वो रेशियो यहाँ पे मेंटेन करना बहुत टफ है, इट्स नॉट ईजी। वहाँ पे मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया और अदर जगह पे क्या है कि दे वेरी स्पेशलाइज थिंग्स, वो बच्चे भी कम है और पर स्टूडेंट्स रेशियो भी अच्छा है कंपेरेटिव। तो वहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाना इजी है, क्योंकि 12, 15, 20, 25 लोगों का क्लास होता है। हमारे वहाँ तो एक कॉलेज में क्लास भी होता है 60, 90 और ऐसे मल्टीपल क्लास होते हैं। सो टफ है। सो व्हाट आई बिलीव इज कि थोड़ा ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो बेस क्वालिटी हो थोड़ी एनहांस हो, हर एक में अलग अलग क्वालिटी होगी, राइट? कोई अच्छा बोलता होगा, कोई अच्छा टेक्नोलॉजी में, कोई अच्छा डेटाबेस करता होगा, कोई दूसरा कुछ करता होगा। तो ये क्वालिटी को एनहांस कुछ किया जाए, ऐसा कुछ सम सिस्टम शुड बी देयर इंस्टेड ऑफ लाइक कॉपीइंग समथिंग। तो एक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को, भाई मैं दूसरे जैसा नहीं हूँ तो दैट इज फाइन, राइट? आई हैव सम डिफरेंट कैपेबिलिटीज, सो दैट आई हैव टू एनहांस। मतलब मैं ये फर्स्ट आ रहा है तो ये कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँगा, वो माइंडसेट में से बाहर आना चाहिए।
दूसरे को देख के मेरे मुझ में क्या क्वालिटी है, दैट वी हैव टू एनहांस। और ब्लाइंडली जो हम फॉलो कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग मेडिकल ये इसमें जाना है उसमें, अभी तो थोड़ा हाँ। कम हुआ है तो भी, तो कहीं से वो सेंस मिलता है स्टार्टिंग में ही। इफ यू आर स्टडिंग 7th 8th 9th, उस वहाँ पे भी आपको सेंस मिलता है कि ओके व्हाट इज माय, व्हाट आई एम गुड इन, व्हाट माय कैपेबिलिटीज, उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो बेटर है कोई आर्ट में जाएगा, कोई साइंस में जाएगा, परफॉर्मेंस आर्ट्स में जाएगा, तो दैट्स फाइन। सबको अपॉर्चुनिटी, अगर वो अच्छा कर रहा है उसमें तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अभी तो हो भी रहा है। आई थिंक यू हैव सीन लाइक डांस में जो जा रहे हैं उनके भी कैरियर बन रहा है, सिंगिंग में भी कैरियर बन रहा है, अलग अलग का हो रहा है, इवन स्पोर्ट्स। इट इज हाईली डिमांडेड। तो उसको वैल्यू भी आनी चाहिए, सो पीपल विल गो एक्चुअली, अदरवाइज उसमें वैल्यू नहीं आएगी तो नहीं होगा। सो दैट्स ओवरऑल कैपेबिलिटी, जिसमें जिसका एनहांसमेंट है वो, मतलब कोर कैपेबिलिटी उसको एक अलग लेवल पे बाहर आनी चाहिए। अभी बिकॉज ऑफ द मास इट इज़ नॉट हैपनिंग। वो कैसे करना है पता नहीं, बट वो पहले से उनको बताना पड़ेगा कि यस आप में इतनी इतनी कैपेबिलिटी, उसमें आगे जाओ, इंस्टेड ऑफ जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग कि नहीं मुझे कॉलेज करके जॉब करनी है। नो डाउट नथिंग रॉन्ग इन टू दैट, बट अगर आप जो जिसमें जो आपकी कोर कैपेबिलिटी अच्छी है उसको एनहांस करके जाएंगे, विल गेट मच बेटर। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू विल डू मच बेटर देन व्हाट यू डोंट लाइक, बस बिकॉज ऑफ जस्ट जॉब और पैसे कमाने के लिए ही करना है। तो थोड़ा इंडिया में टफ है, बट मैं स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि बिलीव इन यू, चेक करो, आप अटेंड करो मल्टीपल इवेंट्स किसी भी तरह की, इट्स नॉट लाइक आर्ट्स की है, इवन मूवी है, कुछ भी है, वहाँ पे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आई एम माई इंटरेस्ट, व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, एंड उसको एनहांस करो। वो टफ है, इट्स नॉट ईजी, देयर इज नो मैकेनिज्म टू फाइंड आउट लाइक कि मैं किस में अच्छा हूँ, क्योंकि खुद पता लगना थोड़ा मुश्किल है। देयर आर सर्टेन मेथड्स, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करो तो पता चल सकता है। तो लाइक अभी यहाँ क्या है कि किसी को पूछेगा कि मेरा बच्चा आईटी में एक्सपर्ट है तो क्या करता है, तो मोबाइल अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है, कंप्यूटर हैंडल कर लेता है, दैट डजंट मीन नाउ इट्स अ बेसिक नेसेसिटी, राइट? इट्स नेसेसरी। उसका इंटरेस्ट तो हर एक को मोबाइल में होगा ही होगा आज, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट हो गया। दैट इज समथिंग कॉमन अभी ट्रेंड है कि किसी को भी पूछेंगे था कि मेरा सन या डॉटर वो मोबाइल अच्छी तरह से इसलिए उसको आईटी में इंटरेस्ट। तो एक समझना पड़ेगा वो थोड़ा, स्टूडेंट्स को यही एडवाइस है कि बिलीव इन योरसेल्फ, आपको जो अच्छा लगता है उसमें ज़्यादा काम करो, एंड डोंट अफ्रेड अबाउट दैट। आपको कुछ दूसरा अलग अच्छा लगता है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टू दैट, यू आर गुड, तो आप आगे आने ही वाले हो। तो वही उसको ही एनहांस करो, दैट इज व्हाट आई बिलीव। To identify your capabilities, that is the main thing. Sir, what piece of advice you would have received that is still into your mind, and who gave it to you? I don't think so. What I have learned is from my small experience. तो इतना ज़्यादा कुछ Nothing much. नथिंग ऐसा कोई, मुझे तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा कि somebody has given me some good piece of advice and I'm following that. Okay. तो मेरे लिए तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। I have learned in bits and pieces and some of the things hard way. बट ऐसा कुछ एडवाइस जैसा बहुत अच्छा तो जो सॉलिड है उसके ऊपर मैंने बेस के पे बनाया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ओके सर, आप कंपनी भी हैंडल कर रहे हो, एज वेल एज कम्युनिटी भी है, तो बर्नआउट आता है? हाँ होता है, बट एज आई टोल्ड यू इंटरेस्ट है आप में। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, राइट? तो आप मैच हो, कोई अच्छा मैच खेलना है तो मैच खेलना है तो आप लेट्स से इवन जून जुलाई इतना तक अपना धूप हो रहा है, राइट? तो उसमें भी आपको बोलेंगे आप खेलेंगे, बिकॉज जिसको क्रिकेट अच्छा नहीं लगता है वो बोलेगा ये क्या पागल है, दोपहर को 2 बजे खेल रहा है, राइट? बिकॉज यू आर एंजॉइंग, यू विल नॉट बर्न आउट। तो वो चीज़ है कि आई एम फॉर्चुनेट इनफ, जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए बर्न आउट कंपैरेटिवली कम है। एंड सेकेंड थिंग, थोड़ा बिजनेस में हमने हायरार्की ऐसा बना है, नाउ आई हैव स्लाइट फ्रीडम कि थोड़ा मैं काम ऑफ साइट करके सेकंड हायरार्की हमने बनाई है, तो डिस्ट्रीब्यूट करके हम थोड़ा रिलैक्स कर पाते हैं। अदरवाइज एवरी टाइम खुद ही डिसीजन लेना है, खुद ही करना है, तो फिर बिजनेस नहीं होगा। ओके, एंड सर व्हाट लेगेसी यू वांट टू लीव एज अ क्लाउड हीरो? नथिंग, बेसिकली मैं कीप इट वेरी सिंपल, एकदम सिंपल रहो एंड डोंट क्रिएट अ बायस थिंग। एज फार एज कंसर्न कम्युनिटी,
इवन हमारे कम्युनिटी में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हमारी कंपटीटर होगी, बट दैट्स डजंट मेक एनी डिफरेंस। कम्युनिटी में आप हो तो आपको बायस नहीं रहना पड़ा चाहिए, और कीप इट वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड जहाँ पे भी इनिशिएटिव लेना है ले लो, कोई नहीं आ रहा है तो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव, पीपल विल जॉइन यू। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव एज अ कम्युनिटी। ओके, सो नाउ सर कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट, हम थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड यू आंसर रैपिडली इन 1 to 2 लाइंस और 3 लाइंस में भी। श्योर। If AWS was a person, what personality it would hold? It's a self-sufficient and what we can say outspoken. सेल्फ बिलीव, यानी आदमी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि वो खुद बिलीव कर रहा है कि आई कैन डू दिस, और ऑब्जर्वेशन करेगा एंड यस, वो इतना ही होगा, ज़्यादा तो मुझे लग नहीं Okay. रहा। Any service you wished कि AWS की होनी चाहिए जो अभी नहीं है, आगे जाके मे भी आ सकती है? बहुत सारी, बट वन वन आई लाइक एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैंने आई थिंक 3 साल पहले एक की नोट में दी थी। दैट इज़ व्हाट आई डिड इज केस, इन सम डेज AWS विल क्रिएट अ डेटा सेंटर इन स्पेस। Okay. तो डेटा सेंटर में AWS का जो रीजन है, स्पेस रीजन रीजन बोलते हैं, और रीजन में मल्टी एजीज होता है। तो मैंने वो डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया, 3 एजीज उनकी होगी स्पेस में। दैट व्हाट प्रॉब्ली नेक्स्ट शायद 1-2 साल में किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग का आ सकता है। AWS could be the first one. Sir, describe your journey of AWS in one word and why that word. Difficult, but I'll try. I can say it's simple, nothing very special. Keeping it simple is the... Yeah, it's simple journey. So I have not taken much of burden, nothing. I have not done very special things. जो मुझे अच्छा लगा है वही मैंने किया है. So that only, simple. Keep doing whatever you like. That's it. Okay. What are the other community heroes that you admire, or your peers between you admire? All actually. All are like, they are very good individual human being. They have their capabilities. बहुत अच्छे हैं सब. और जो हीरो है, they are kind of a extraordinary human being in some of the areas. तो मुझे लगता है कि all inspire, we inspire each other. हम सीखते हैं, बहुत लोग मिलते हैं जब भी हमारी सब कमिटी समिट होती है, या तो हीरो समिट होती है, या तो रीइन्वेंट होता है, तो हम सीखते हैं बहुत कुछ। नॉट ओनली फ्रॉम हीरोज, बाकी सब लीडर्स जो इस हीरो नहीं, उससे भी हम काफ़ी सारा सीखते हैं। दे ऑलवेज एडमायर। ओके सर, व्हाट्स नेक्स्ट इन AWS अहमदाबाद यूजर ग्रुप? व्हाट्स अपकमिंग? बहुत सारी चीज़ हम कर रहे हैं एक्चुअली। 2-3 इनिशिएटिव अभी किया ही हमने। लाइक एक बूट कैंप हमने किया है। एवरी मंथ वी आर डूइंग 1 बूट कैंप, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वी डिड विद GTU एक्चुअली। ओके। 30-35 पीपल, 2 दिन होता है, सेकंड सैटरडे संडे। तो हमारा नेक्स्ट 8-9 नवंबर को है, और वो पूरे दिन का होता है, 8 आवर्स, 16 आवर्स का। और एवरी हम इनवाइट करते तो एक्सपर्ट, AWS एक्सपर्ट हमारे यूज़र ग्रुप में वो आते, एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, फाउंडेशन, एंड उसके बाद उसको AWS एकेडमी की ओर से एक डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट का मिलता है। तो वो अभी हमने इनिशिएट किया 5, आई थिंक दिस इज़ द 5th वन। तो तकरीबन 4 हो चुका है, तो 120 या 130 लोगों को ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका है AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, और एक हमने AI का किया है, AI प्रैक्टिशनर। तो हर 1 क्वार्टर विल डू 1। और सैटरडे संडे दूसरा लंबा इसलिए नहीं लिया है कि फिर टाइम कमिटमेंट देना मुश्किल है। 2 दिन में एक ही चीज़ है जो कंप्लीट हो सकती है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं होगा, डेवऑप्स नहीं होगा, डेवलपर नहीं होगा, तो उसके लिए 3-4 दिन चाहिए। तो वी कीप डूइंग दिस। और एक हम जो अभी थोड़ा बूस्ट चाहिए, वो व्हाट यू आर डूइंग दैट व्हाट वी वांट, मैं उसमें थोड़ा बूस्ट चाहिए। ये जो आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो हमारा ऑनलाइन इनिशिएटिव भी है, और उसमें अभी कोऑर्डिनेशन और वगैरह का थोड़ा सा इशू है। ओके। तो हम उसका उसमें एक नया फ्लेवर भी ऐड कर रहे हैं, काइंड ऑफ गो बिल्ड ऑन AWS। यानी हम क्या करेंगे कि वी इनवाइट पीपल, कोई एक छोटा सी चीज़ आप 5, 10, 15, 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट्स में एक्सप्लेन करो, उसका स्टेप वाइज दो, किसी को परफॉर्म करना है तो डॉक्यूमेंट दो, क्लाउड फॉर्मेशन दो, और उसका आउटकम कैसे मेजर करना है वो भी आपको देना है। काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स। वो अभी हम अनाउंस करेंगे, एंड विल इनवाइट पीपल
टू कंट्रीब्यूट दैट। तो जिसको भी देना है वो दे पाएगा, हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा, इतना 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 होना चाहिए, उसमें हो जाएगा। तो वी विल पुट इन आवर यूट्यूब चैनल। तो वो एक हम कर रहे हैं। Okay, great initiative. What Means sense? how should, if a student is sitting in front of you and if you want to explain him or let him know कि AWS actually में क्या है और what opportunities it gives to the students as well, maybe job perspective, maybe कोई अगर एक्सपीरियंस बेस्ड हो गया ऐसा, तो what you would say 3 to 4 points की जिससे स्टूडेंट कहीं ना कहीं क्यूरियस हो और वो इसमें इनिशिएट या पार्ट ले। See, first is AWS have lot many services. तो अगर AWS में आप जाएंगे, इट्स काइंड ऑफ एनी क्लाउड, बट स्पेशली AWS इज काइंड ऑफ ओशन। तो आपको जो भी चाहिए वो AWS के अंदर टूलिंग एज अ सर्विस कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो एक तो चीज़ है कि बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर द इंटीग्रेशन इज दैट विथ ईच एंड एवरी सर्विसेज, तो आपको अच्छी टूलिंग या कोई भी चीज़ करनी तो ईजी रहेगी। सेकेंड इज स्टार्टअप माइंडसेट। मतलब मुझे कुछ चेक करना है, तो आई डोंट रिक्वायर्ड lot many money. Sometimes AWS also gives you credits. अगर आपको कोई POC करना है तो AWS also provide credits. Depends on that. हमने तो credits $1,00,000 तक भी किसी को मिला ऐसा देखा है। $1,00,000 credits. तो AWS आपके प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक AWS gives you that credits. आपको पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं लगेगा, क्रेडिट्स में से आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, so that is for every student should actually एक्सप्लोर कि मैं मुझे करना है तो क्या कर सकते हैं। तो उसको एक्सप्लोरेशन के लिए डोंट रिक्वायर्ड मनी, तो दैट इज गुड इन AWS। एवरी क्लाउड प्रोवाइडर है, बट AWS मैंने अनकॉमन देखा है, कभी कभी अच्छा भी दे देते। एंड व्हाट आई ऑल्सो सजेस्ट एज अ स्टूडेंट, यू शुड एक्सप्लोर इन अटेंड इवेंट्स। कोई भी इवेंट अटेंड करो, स्पेशली टेक्निकल, एंड डोंट बिलीव कि मुझे इवेंट्स 1 दिन का अटेंड कर रहे, 2 घंटे का कर रहे, 5 दिन का कर रहे। एवरीथिंग इज नॉट इसलिए इवेंट मत अटेंड करो कि 5 दिन का इवेंट है और 5 दिन में मैं 5 दिन सीख जाऊँगा। व्हाट यू रिक्वायर्ड इज 1 स्पार्क एक्चुअली। एक ही स्पार्क चाहिए मुझे, तो एक इवेंट वो मुझे नहीं पता है 5 दिन में से कौन से मोमेंट पे मिलेगा या तो 1 घंटे में कौन से सेकंड पे मिलेगा, पर वो मिल गया तो देन यू विल बी इन अनदर वर्ल्ड। तो वो मुझे ढूंढना है स्पार्क, तो इसके लिए मुझे 5 घंटे की इवेंट भी अटेंड करनी पड़ेगी। कौन सी मोमेंट पे वो आएगा नहीं पता है, तो एक गाइडेंस है, एक डायरेक्शन मिल गया, समझ में आ गया इतना ही कि मुझे इतना ही चाहिए। हर एक को अलग अलग मोमेंट होगा, तो इतना मुझे पता चले नहीं मुझे डायरेक्शन ये मिल गया तो ख़त्म होगी बात। आई हैव सीन मैनी पीपल डूइंग दैट। तो इवेंट अटेंड करो, एक्सपेक्टेशन है कि मुझे उसमें से 1 ही सेकंड चाहिए, बट वो 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए पूरा इवेंट पे अटेंड करना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि चलो ये 1 मिनट ले लिया वही मेरे लिए, ऐसा तो कैसे पता चलेगा। यू नेवर सी दैट। तो इवेंट अटेंड करो तो स्टूडेंट अपने आप ही मिलेगा, उसको खुद को ही पता चलेगा कि नहीं दिस इज़ माई डायरेक्शन। सबको अलग अलग मिलेगा। अगर 50 लोग या 500 लोग अटेंड कर रहे हैं तो हर एक के लिए वो सेकंड अलग होगा। बट यू शुड अटेंड इवेंट इंटरनेशनली, नेशनली, जो भी हो सकता है थोड़ा बहुत अच्छे करने चाहिए, एटलीस्ट मंथली वंस। 1 घंटे का हो, 1 दिन का हो, 4 घंटे का, जो भी हो करो। आपको लगता है इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा तो जाके देखो, बट एक्सपेक्टेशन ये सेट करो मुझे तो इसमें 1 मिनट ही चाहिए, वो कौन से मिनट है वही ढूंढना है। पूरा अटेंड तो करो बट नहीं पता है मुझे, सो इफ यू नहीं भी मिल सकता, ऐसा नहीं है कि आप 5 घंटे बैठे या तो 10 इवेंट में 1 मिला, तो आप नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आई हैव सीन मैनी पीपल बिल्ड करियर बिकॉज ऑफ जस्ट वन डायरेक्शन। आज भी आई थिंक हमने जब लिनक्स यूजर ग्रुप चालू किया था तो मैनी पीपल कम एंड मीट के सर आप नहीं जानते होंगे पर आपकी हमने ये इवेंट अटेंड की थी, उसमें से हमें ये मिला था, वो आई गॉट जॉब, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये किया, वो बहुत सारे। तो बिकॉज ऑफ दोज काइंड ऑफ इवेंट्स एक्चुअली उनको पता चला कि नहीं ये अच्छा है, लेट मी डू दैट, एंड दैट्स क्रेडिट गोस टू देम कि उन्होंने बैठ के सुना तो सही, तब पता चला। हम तो बोलते हैं, हम तो करते ही रहते, राइट, देन वो समझना था, वो लेना था, उन्होंने लिया है। एवरीबडी हैज नॉट टेकन दैट, so they can build a career. तो मुझे लग रहा है कि इवेंट इज गुड to get that spark. True, very true. So that's the end, sir. Thank you so much. Thank you so much for Thank coming you and very doing much this. also for all of your team, and thank you for inviting me. Thank you. And all the best for other future podcast or videos. Thank you so much.